तो आज का रिकॉर्डिंग लेक्चर मतलब लेक्चर स्टार्ट हो रहा है जिसमें प्रिकॉशन ड्यूरिंग शोइंग सीड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गुड क्वालिटी होना चाहिए सीड की, पता है, हेल्दी डिजीज फ्री होना चाहिए ताकि अच्छा प्लांट उग सके। द सीड शुड बी सोन एट पर्टिकुलर डेप्थ अंडर द सॉइल। कुछ गहराई पे लगाना है, ऐसा नहीं है कि ऊपर ही रख देना है। क्यों? क्योंकि कुछ बर्ड्स आएंगी या बारिश होगी मान लो हल्की फुल्की, तो वो सीड्स निकल जाएगा पानी के साथ में। Seed left on the surface of the soil may be carried by destroyed by the insects or the birds. Seed placed deep in the soil may either fall to germinate or may fall to come out into the air or on germination. हाँ सही बात है। Fail to come out air in the germination मतलब कहने का ये है कि अगर seed placed deep in the soil अगर अंदर रखा गया तो either fail to germinate प्लेस डीप, अगर बहुत ज्यादा अंदर रख दिया तो भी ये बोल रहा है कि दिक्कत हो सकती है। मतलब कि प्रॉपर एक डेप्थ होनी चाहिए, ना बहुत ज्यादा अंदर ना बहुत ज्यादा बाहर, एक एक प्रॉपर एक ऐसा बताया गया। डिस्टेंस शुड बी प्रॉपर टू अवॉइड ओवर क्राउडिंग, बिल्कुल सही बात है, ताकि न्यूट्रिशन के लिए लड़ाई ना करें वो आपस में। इनफ वाटर शुड बी देयर इन द सॉइल। तो ये पॉइंट्स तो खैर सारे इंपॉर्टेंट लग रहे हैं मुझे, आप इसको पूरा का पूरा नोट करना है आपको, मैं इसमें कोई कट नहीं करूंगा, ये आप ऐसे ही पूरा लिख दीजिएगा, इसमें कोई करेक्शन नहीं है, कोई करेक्शन मतलब कटिंग भी नहीं है। यू हैव टू राइट ऑल दिस टॉपिक। ओके, आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। अगर किसी को कोई दिक्कत होगी तो अभी मैं बात करूंगा उसके बारे में भी। तो ये हो गया। नेक्स्ट हेडिंग जो है स्टार्ट हो रही है, प्रिपेयरिंग नर्सरी। एक और तरीका, जैसे चावल लगाने का तरीका जो चाइना से मेथड अडॉप्ट किया हम लोगों ने, कि सैपलिंग्स कर लेना है पहले उनको। एक जैसे बड़ा सा खेत है, उस खेत के कॉर्नर में छोटी सी जगह में पहले हमको वो सारे सीड्स को बो के ऐसे नन्हे मुन्ने छोटे छोटे सीड्स को उगा लेना, मतलब पौधे उग जाएंगे जब, तो उनको सैपलिंग्स कहते हैं बेटा। तो सैपलिंग जब हो जाएंगे ना, तब हम पानी को भर देंगे पूरे खेत में, जैसे चावल को ऐसे लगाया जाता है पूरे खेत में चावल को। मतलब ऐसे, रुको एक मिनट। ओके, तो जैसा कि हमने ये देखा कि ये हमने चावल के कुछ पौधे जो है कॉर्नर में पूरी फील्ड देखो खाली पड़ी है, बाकी जगह कुछ भी नहीं है, एक जगह पे हमने उसको उगा लिए हैं। अब हम देखो उसको क्या करेंगे, हम उसे ट्रांसफर करेंगे, ऐसे छोटे छोटे से बंच बना लेंगे। और अब खेत में जब पानी भर जाएगा या हम भरेंगे, उसके बाद उसको मैनुअली, याद रखिए, मैनुअली हाथ से लगाएंगे। तो कुछ इस तरीके से भी आपको यहाँ पे इंडियन मेथड में ऐसा दिखाया जाता है। चाइनीज से, ये चाइना से कल्चर अडॉप्ट होके हमें मिला है। ये थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, बट आपको ये नहीं लिखना है स्कूल में कि चाइना से आया है, तो मैं यूं ही बता रहा हूँ आपको। तो कुछ ऐसे किया, फिर ऐसे ऐसे प्रॉपरली एक प्रॉपर एक मतलब कि एरिया को देखते हुए उस तरीके से हमने इसको पूरे फील्ड में लगा दिया, है ना। तो ये हो गया। और चलिए, ओके, तो मैंने यहाँ पर समझा दिया आपको कि सीड्स जो को पहले सीजनल मतलब कि सैपलिंग्स में कन्वर्ट करना है। तो सीड्स, द सीड यहाँ से स्टार्ट करना है। द सीड्स आर ग्रोन इन अ नर्सरी टू ऑब्टेन सैपलिंग। Saplings are then transplanted into the field, placing them in a proper distance from one another. ट्रांसप्लांट करने से फायदा क्या होगा मैंने बता दिया कि प्रॉपर डिस्टेंस पे लगाएंगे। साथ ही साथ रियरिंग सीड्स इन अ नर्सरी हेल्प्स इन एलिमिनेटिंग द वीक सैपलिंग्स। जो कमजोर पौधे होंगे या जो वीक होंगे वो भी नहीं ले जाने हैं, और जो ऐसे सीड्स भी कुछ होते हैं जो डेवलप ही नहीं होंगे, तो ऐसा करने से भी हो जाएगा, है ना। ओके, हाँ, ये भी एक तरीका अच्छा बताया बच्चे ने, कि अगर हम कुछ ऐसे सीड्स को लगाएंगे तो उनको पानी में रख देंगे, डुबो के रख देंगे, और जो जो क्या है फ्लोट करेंगे जो सीड्स, उन्हें हम नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमको पता है कि अंदर से वो खोखले हो चुके हैं, तो उनको इंसेक्ट ने खराब कर दिया है या कोई और वजह है। ये भी एक अच्छा पॉइंट बताया मोक्षिता ने। ओके, it means agricultural implements means the tool required for carrying out the activities involved in the cultivation of plants are known as agricultural implements. Okay, तो ये पूरी हेडिंग अलग नई हेडिंग है, ये अलग से आपको डाल के इसको पूरी लिखना है। आप मॉड्यूल में अंडरलाइन करना चालू कर दीजिए, और वही आपको बाद में लिखना है, अभी मत लिखिए, केवल और केवल आप अंडरलाइन करिए, बाकी आप बाद में लिखिएगा।
फ्लो करना है। पहली हेडिंग क्या है? फ्लोइंग। फ्लो करने, इट कंटेन ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप कॉल्ड फ्लो शेयर एंड मेन पार्ट ऑफ द फ्लो इज अ लॉन्ग लॉग। लकड़ी का लंबा सा डंडा होता है जो ये यहाँ पे आपको सामने दिख रहा है। यहाँ तो नहीं दिखाया जा रहा है पर मैं आपको अलग से दिखा दूंगा। लॉन्ग लॉग होगा कॉल्ड फ्लो शैफ्ट, और उसमें आपको किसी जानवर को उसमें आपको बांधना है, उसके गर्दन पे रख देना है, तो उससे वो उसको खींचने का काम करेगा, तो फ्लो शैफ्ट हो गया। अच्छा, तो और ये, हाँ, तो ये आपको पता चल गया। मतलब बहुत ही आसान है, ट्रेडिशनल मेथड है, पहले के जमाने में यही यूज होता था। और एक लाइन केवल इसमें से होती है, मतलब एक लाइन केवल फ्लो होती है, मतलब सिंगल लाइन में निकलता है। बट जो मॉडर्न टेक्निक आ रही है उसमें ट्रैक्टर से करते हैं तो मल्टीपल लाइंस एक साथ क्रिएट करते हैं उसमें। खैर चलिए, हो, ये तो खैर सभी के घर में भी कुछ कुछ घरों में होता है ये। नॉर्मली इसको हम फावड़ा भी कह सकते हैं, जो हर एक के घर में यूज होता है। दिस इज यूज फॉर रिमूविंग वीड्स and loosening the soil. It has a long rod wooden iron strong board, लोहे का बोर्ड बोल रहे हैं, and bent plate of iron is fixed one its end with the work like a blade. It is pulled by animal. मतलब अगर या तो एनिमल से भी करा सकते हैं अगर बहुत बड़े बड़े वीड्स को हटाने, या ह्यूमंस भी डायरेक्ट अगर चाहे तो, छोटा होता है इसका, छोटा होता है वो थोड़ा सा, वो भी यूज कर सकते हैं। तो लिखना तो आपको ये पूरा ही पूरा है, पूरा लिखना है आपको यहाँ पे, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, आप छोड़ सकते हैं। हो और कल्टीवेटर दोनों एक ही चीज है। कल्टीवेटर मतलब देखो, ट्रैक्टर इज अ मल्टीपर्पस मशीन या व्हीकल, पर उसमें जो पीछे लगाया गया है उसका नाम कल्टीवेटर है। याद रखना, ट्रैक्टर और भी काम करेगा, अभी मैं बताऊंगा। ट्रैक्टर से प्लोइंग भी होती है पर वो अलग मशीन से होती है, और यहाँ पर कल्टीवेटर है जो ये अनवांटेड वीड्स को हटाने का काम कर रहा है। तो कोई पूछेगा हो और कल्टीवेटर क्या होता है, तो बोथ आर सेम थिंग, बट हो एक होता है, सिंगल होता है, वो मैनुअली चलता है, और कल्टीवेटर ट्रैक्टर से चलाया जाता है। ठीक है, ओके ओके। यहाँ पर क्या आया? Why does the soil need to burn in the loosen? अच्छा, टर्न इनटू लूजन, ये तो मैं पहले बता चुका हूँ आपको, ये नहीं बताऊंगा मैं। ये टॉपिक यहाँ से खत्म हो गया। अच्छा, आपको अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, मेकिंग सॉइल फर्टाइल, मैन्योरिंग एंड रोटेशन ऑफ क्रॉप। मतलब सॉइल को फर्टाइल करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा आपको, तो वो चलिए पढ़ा जाए। एक मिनट, ओके। Making soil fertile is the next topic and you have to just add this heading only, और उसके अलावा कुछ नहीं लिखना है। इसके बाद सीधे पहली हेडिंग डालनी है प्लोइंग। आपको मैं प्लोइंग पहले पढ़ा चुका हूँ। फ्लो करने से ऊपर की सॉइल नीचे जाती है, नीचे की सॉइल ऊपर आती है, लूज हो जाती है मिट्टी, और काफी फायदा होता है। और एयर ज्यादा आती है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ती है, और सॉइल में अंदर तक सीड्स जा सकते हैं। बहुत सारे फायदे हैं प्लोइंग करने के। मैन्योरिंग द सॉइल, मैन्योर करना है। मैन्योर क्या होता है? कंपोस्ट, यानी जो अपने घर में, हमारे घर में जो यही जो वेजिटेबल वेस्ट और ये सब जो सब आजकल नहीं, गाड़ी आती है तो बोलता है कि गीला कचरा अलग रखो, सूखा कचरा अलग रखो। तो वो क्या करेंगे? गीले कचरे का मैन्योर बनाएंगे। जो पील्स होते हैं, छिलके होते हैं, जो सब्जी बची हुई होती है, वो सबको डिकम्पोज किया जाता है, प्लांट्स एंड एनिमल वेस्ट को। और उसको हम लोग कैटल ड्रॉपलिंग, यानी कि कैटल यानी कि जानवरों के वेस्ट से मिक्स करके एक साथ जो है, या जानवरों का बुचर्ड एनिमल, जो एनिमल्स भी जो थोड़े बड़े डेड एनिमल्स हो गए, या सब मिक्स कर देंगे उसमें पूरा का पूरा, है ना। और उसमें क्या क्या होगा? वेस्ट फूड, अपरूटेड वीड, डेड ड्राइड लीव एंड स्ट्रॉ, all the farm waste goes into the making of compost. Compost is added to the soil. तो आपको ये पूरा का पूरा टॉपिक ऐसे ही लिखना है कि मैन्योरिंग करनी है, ताकि ये सारी चीजें जा सके उसके अंदर। ये आगे फिर मिलेगा आपको पढ़ने के लिए, डिटेल में आएगा, अभी और आगे भी आने वाला है ये टॉपिक। अभी थोड़ा ही है, इतना ही है। तो आप यहाँ तक चाहो तो अगर इसको छोटा ही लिखना हो तो छोटा लिख दो। मैन्योर आर कंपोस्ट आर decomposed plant and such as the all farm waste goes into, हाँ रुको एक मिनट, मैं इसको थोड़ा शॉर्ट कर देता हूँ ताकि आपको ये पूरा ना लिखना पड़े। आप केवल इतना लिखो,
such as manures or compost in is the decomposed plant and animal waste such as the cattle dropping waste and butchered animal, ये सब dropping offal or leaf or the leaf overs. अच्छा, उसके बाद डायरेक्ट यहाँ से लिख दो all of them, all the farm waste goes into the making compost, compost is added to the soil. बस इसके अलावा कुछ मत लिखो, ये बस जो रेड लाइन मैंने अंडरलाइन कर दिया ना उसके अलावा कुछ मत लिखना। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या आप उसको मॉड्यूल में ही अंडरलाइन कर लो, उसके अलावा आपको कुछ नहीं लिखना है। मैन्योरिंग में अभी और भी आगे मिलेगा आपको पढ़ने को, है ना। तो बस ये यहाँ तक ही था, आगे बढ़ेंगे। एडिंग ग्रीन मैन्योर। अब ग्रीन मैन्योर क्या होता है? हम ऐसे क्रॉप्स को ग्रो करेंगे जिनको हम कट करेंगे, केवल उनके रूट्स को नहीं निकालेंगे बाहर। क्यों नहीं निकालेंगे? क्योंकि उनकी रूट्स के नीचे, मतलब नीचे यानी कि रूट्स के अंदर रूट नोड्यूल होते हैं, रूट नोड्यूल होते हैं। अब रूट नोड्यूल में क्या होता है? रूट नोड्यूल में कुछ बैक्टीरिया होते हैं। कैसे बैक्टीरिया होते हैं? वो नाइट्रोजन फिक्सेटिंग बैक्टीरिया होते हैं, जैसे राइजोबियम। अच्छा, तो यहाँ पर मैं उनके नाम लिख रहा हूँ, जैसे ट्राइफोलियम ये हो गया, अल्फिया, और ये आपकी जितनी भी लेग्यूमिनस क्रॉप है, दालें, जितनी भी दाल तुम खाते हो, मतलब चने की दाल, मटर, जो भी दालें, तुअर की दाल, सारी जो है दालों को हम सिर्फ कट करते हैं ऊपर से, और उन्हें क्या करते हैं, मतलब कि फॉडर वगैरह भी होते हैं कुछ ऐसे, जैसे ट्रूलीफॉर्म और ये सब जो है फॉडर क्रॉप है। फॉडर मतलब जानवरों को खिलाई जाती है फॉडर क्रॉप, है ना। तो यहाँ पर आपको कुछ बातें बता दी गई, जैसे कि कुछ हो गई, मतलब ये लीफी लेग्यूमिनस, याद रखिए, लीफी लेग्यूमिनस फॉडर क्रॉप, जानवरों को खिलाते हैं। उसके बाद लेग्यूमिनस क्रॉप्स नॉट ओनली प्रोवाइड ग्रीन फॉडर टू कैटल, मतलब इस लैंग्वेज में सब नहीं लिखवा रहा हूँ, थोड़ी ही लिखवा रहा हूँ। तो यहाँ पर वो क्या करते हैं कि the green plant along with the roots and root nodule decompose to form organic manure. This is called green manure. मतलब कि लीफ, यहाँ जो मैंने अंडरलाइन किया है रेड लाइन से, उसको पढ़ो पहले। लीफी लेग्यूम, लेग्यूमिनस फॉडर सच एज ट्राइफोलियम, ये, और सम ब्रैकेट में चाहो तो आप वो भी लिख सकते हो, पल्सेस, जितनी भी पल्सेस हैं उनको लेग्यूम क्रॉप बोलते हैं। तो वो लिखने के बाद में, उसके बाद में क्या लिखना है आपको, ये लाइन को मैं अभी कंटेन थोड़ा सा सिस्टमेटिक कर दूंगा, और उसके बाद ये लास्ट लाइन लिखनी है, उसके बीच वाली लाइन को थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ, रुकिए। ग्रीन मैन्योर में केवल और केवल जो रेड लाइन मैंने अंडरलाइन करी है, ग्रीन मैन्योर क्या होता है? कुछ ऐसे पौधे, लेग्यूमिनस प्लांट, जिनके रूट में नोड्यूल होती है, और वो नोड्यूल के अंदर क्या होते हैं? बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया क्या करते हैं? नाइट्रोजन फिक्स करते हैं। तो इसे बोलते हैं ग्रीन मैन्योर। तो हमने क्या क्या कर लिया सॉइल को फर्टाइल करने के लिए? प्लोइंग कर ली, मैन्योर डाल दिया, ग्रीन मैन्योर डाल दिया, इतना काम कर लिया है। चलिए आगे की बात करते हैं, अब क्या करना है। देखिए, जो मैंने थर्ड पैराग्राफ आपको पढ़ाया है, एडिंग ग्रीन मैन्योर टू द सॉइल, इसी पैराग्राफ में आपको ये नीचे के 3 पॉइंट्स वहां पे ही कंटिन्यू में लिखने हैं। तो क्या नहीं लिखना है, मैं आपको बता रहा हूँ, आपको ये पैराग्राफ कट कर देना है, ये नहीं लिखना है, ये पैराग्राफ को छोड़ दीजिए, और ये 3 पॉइंट उसी के नीचे ग्रीन मैन्योर के नीचे कंटिन्यू कर दीजिए, ठीक है। हाँ, ये कह सकते हो कि उसका एक्सप्लेनेशन यहाँ दिया गया है, पर एक्चुअली मैंने वो ब्लू लाइन से वहां लिख दिया था, वो वही है। अब यहाँ नीचे पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रोसेस में क्या होता है कि नाइट्राइट से नाइट्रेट में कन्वर्ट किया जाता है, जो कि मैं आपको नाइट्रोजन साइकिल में पढ़ाऊंगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म नाम का चैप्टर आएगा, उसमें बताऊंगा मैं आपको। और अभी आप इतना याद रखिए कि जो ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं ना, नॉस्टॉक, एनाबीना, ये लाइटनिंग, जैसे बारिश होती है ना, बिजली कड़कती है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, याद रखना। बिजली कड़कने से पौधों को क्या फायदा होता है? उन्हें नाइट्रोजन मिलती है, आप ये बात याद रखना। क्योंकि जो बिजली कड़कने से जो नाइट्रोजन है वो डायरेक्टली वाटर में मिक्स हो जाती है, एयर की नाइट्रोजन, और वो नीचे आ जाती है। अच्छा, दूसरा क्या है, यहाँ पर कुछ नॉस्टॉक और एनाबीना, कुछ ऐसे ग्लियोस्कापा का नाम दिया गया है, ये
चाइना वगैरह के कुछ फार्म जो खेत होते हैं ना, उनमें उगाए जाते हैं और इनकी वहाँ पर लोग चटनी भी बनाते हैं खाने के लिए। क्या करते हैं कि ये नॉस्टॉक एनाबीना से नाइट्रोजन मिलता है, तो वो एकदम गीले-गीले से सिर्फ स्लाइम जैसा होता है। हम लोग खेलते हैं ना, जो बच्चे लोग खेलते हैं स्लाइम जैसा, वो बिल्कुल नॉस्टॉक वैसा ही दिखाई देता है। छूने में आपको वैसे लगेगा। तो पेज नंबर 7 तक तो मैंने आपको पढ़ा दिया। बहुत आसान था, कोई डिफिकल्ट नहीं था टॉपिक। क्या-क्या बताया मैंने? प्लोइंग बताई, मैन्योर बताया और उसके बाद में ये बताया मैंने नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाला ये प्रोसेस।